व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले बहुत ही अगेन अ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्कैम के बारे में। और डेटिंग स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है अब इंडिया में। तो अब मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में बोला था कि मैं स्कैम पे वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली डेटिंग स्कैम, क्योंकि जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे दोस्त ने कुछ बताया कि यार एआई की इमेजेस लगा के लोग एक्चुअली स्कैम कर रहे हैं। और जो फ़ोटो लगाते हैं वो टिंडर या कोई भी प्रोफाइल पे वो एआई बना से के एआई के थ्रू बनाई गई होती है। तो आपको लगेगा दे आर रियल पीपल, बट दे आर नॉट रियल पीपल। और इतना स्कैम कर रहे हैं स्पेशली। और जब हम इंडिया में नहीं थे, हम बाहर थे, वहाँ भी ऐसा होता था। वहाँ की जो प्रोफाइल्स होती थी, डेटिंग प्रोफाइल्स, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम एआई का यूज़ करके फ़ोटो लगाते हैं, दैन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, बट ऐसा नहीं है, वो लड़की नहीं होती। वो इनफैक्ट ये स्कैमर्स होते हैं। और ये वो आपसे 4 5 10 मिनट बात करके बनने के बाद आपसे किसी ना किसी तरह का स्कैम मांगेंगे। स्कैम में वो क्या मांगने वाले हैं डिपेंड्स, ये बहुत डिफर होता रहा है। बट कुछ कुछ स्कैम्स में जो बहुत कॉमन है वो मांगते हैं वो कि हम आपको ना व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। सबसे पहले वो लड़की जो आप सोचोगे वहाँ बोलेगी, वो ये बोलेगी व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो आप बोलोगे ये और वो, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उसके बाद क्या होने वाला है कि वो आपसे बोलेगी कि वाई डोंट यू डू समथिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी, पैसिव इनकम। मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी जीती हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी जीती हूँ। वो अपनी ज़िंदगी आपको बहुत बढ़िया बताएगी। आपको लगेगा कि हाँ, कोई लड़की है जो बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, वो आपको भी हेल्प करना चाहती है। और उसके बाद जो होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। वो आपको बोलेगी भाई इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दो, ये नेक्स्ट कॉइन है और ये क्रिप्टो का नेक्स्ट कॉइन है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। आपने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बिटकॉइन इतने साल पहले इतने का था और अब इतने का हो गया। तो आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ ये बात सही है। अब वो आपको कॉइन का लिंक भेजेगी कि आप इस लिंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। पर वो एक होगा एक सिर्फ और सिर्फ डमी लिंक। इसमें आपको कोई कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इनफैक्ट वो सारा लिंक के थ्रू आपका पैसा चला जाएगा उसके पास, जो आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत कॉमन स्कैम है। ऑन द आइडिया मोडस ऑपरेंडी जिसको हम कहते हैं, जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो है कि दे यूज़ एआई पिक्चर्स। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग था कि हम लोग ना मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये प्रोफाइल देखो। ठीक है, तो मैंने ये वो प्रोफाइल ऐसे करते मैंने वो प्रोफाइल सर्च करके लाइक करी। अब वो लाइक करी वो प्रोफाइल से, वहाँ से उसका भी लाइक आ गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। इनफैक्ट फेसबुक पे, मैं शायद इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो मैसेज किया था उसको। नहीं, मैसेज नहीं किया था मैंने, सिर्फ फॉलो किया था हमने मिलके। कि उसने कहा था ये क्रिप्टो की प्रोफाइल है और ये सिर्फ एक लड़की फेक है, इसके सारे फेक अवतार्स हैं, जो फेक इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स है। तो वो बहुत रियल लग रही थी इनफैक्ट। तो हमने कहा ठीक है करते हैं इसको। तो उसको शायद वो ऐसे चूना लगाने की कोशिश कर चुकी थी। तो हमने कहा हम भी देखते हैं बार कि एक्चुअली होता क्या है। तो उसने कहा मैसेज मत डालो, तुम सिर्फ उसको लाइक भी कर दोगे फ़ोटो तो वो डीएम कर देंगे आपको, हेलो हाउ हाउ आर यू, यू लुक नाइस, वेयर डू यू लिव। ऐसे बातचीत शुरू हो जाएगी। मैंने ठीक है, वही हुआ मेरे दोस्त। और उसके बाद आया हमारे पास डीएम, और डीएम आती है, मेरे दोस्त को मैसेज किया, मेरे भाई डीएम आ गया। कह रहा हाँ हाँ, वो डीएम आने ही आना है मेरे भाई। कह रहा आगे देखो तुम आगे। अच्छा, उसके साथ एक जो नहीं हुआ, वो हमारे साथ जो हुआ वो अलग चीज़ थी। उसमें हुआ क्या कि उस प्रोफाइल ने क्योंकि हम मैं चाह रहा था कि उसको थोड़ा प्रॉब्लम दूं, थोड़ा सा टफ टाइम दूं, ये सोच के कि ये फेक प्रोफाइल है। तो मैंने कहा थोड़ा सा तो मैं टफ टाइम दूं उसको कि तुम अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। तो मैं उससे ऐसे बात कर रहा था कि अच्छा, शो मी वेर यू आर लिविंग, शो मी द पिक्चर्स ऑफ द सिटी वेर यू लिव। तो अच्छा, और फोटो जो वो उसने भेजी वो एक्चुअल भेजी। शी टोल्ड मी दैट, जो भी स्कैमर था उसने कहा मैं बैंगलोर से बना। ठीक है, उसने फ़ोटो बैंगलोर की भेज दी। ठीक है, उसने सिंगापुर का बताया कि मैं सिंगापुर में थी, मेरी मम्मी सिंगापुर की है, ये वो तो सिंगापुर की फ़ोटो भेजी। फ़ोटो लुक्स वेरी रियल, वो शायद एआई की जनरेटेड नहीं थी, वो शायद किसी नेचुरल फ़ोटो ली गई हुई थी, जो कहीं कहीं से उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ, जो भी है, आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट वो किया उसने। उसके बाद एक बार हमने फिर फंसाने की कोशिश करी। मैंने कहा अच्छा लेट्स डू अ वीडियो कॉल। तो उसने कहा हाँ श्योर। तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि अब तो ये फंस जाएगा जो भी स्कैमर हुआ वीडियो कॉल में। पर ऐसा हुआ नहीं मेरे दोस्त। वीडियो कॉल में एक एआई का अवतार आया और उसने मुझसे बड़े आराम से बातें करी। और वो इतना रियल लगता है ना, स्पेशली बहुत रियल लगता है एआई का अवतार। तो जब वो बात कर रहा था, हालांकि मैं समझ गया कि लड़की नहीं है या एआई है। और बात करते करते फिर मैंने उसको अच्छा, एक और चीज़ है। उसके बाद वो मैं वीडियो कॉल पे बात हुई हमारी, और उसने हमने इंग्लिश में बात करी।
तो वो इंग्लिश में जवाब भी दे रहा है, वो लेडी इंग्लिश में जवाब दे रही है बड़े आराम से, और इट लुक्स वेरी रियल, बट एट द सेम टाइम इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कौन सा फेक और कौन सा नहीं है। तो मैंने कहा यार ये एवटार है, एआई के थ्रू बनाया गया है, और इसमें आपको कोई डरने की वो नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो आप समझ सकते हो। तो मैंने मतलब एक आम आदमी शायद ना समझ पाए, एक गांव का आदमी शायद ना समझ पाए, एक जो सोशल मीडिया पे नया है वो शायद ना समझ पाए, तो इतना तो है भाई, इतना अच्छा तो ये लोग बना लेते हैं। तो उसके बाद वो आफ्टर में मेरी बात हुई, उसके बाद मैंने कहा चलो बंद करे यार, ये बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर। ऐसे मैंने व्हाट्सअप कर दिया उसको, क्योंकि उसने मुझसे व्हाट्सअप नंबर शेयर कर लिया था, तो हमने व्हाट्सअप कर दिया बंद कर यार, ख़त्म कर, बेवकूफ़ बनाना, किसी और को बना। ये मैंने लिख के भेज दिया, तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, कैन यू स्पीक दैट इन इंग्लिश। और मैंने कहा कि मैं कहा नथिंग, इट वॉज फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ वर्किंग ऑन एन AI प्रोजेक्ट। तो वो समझ गया कि साला ये समझ गया मेरे को। तो उसने कहा ओके डमी। मैं कहा डमी। उसके बाद मैंने कहा ए वेट, मैंने उसको मैसेज किया, पर उसने मेरे को इतनी देर में ब्लॉक कर दिया। तो वो समझ गया कि भैया ये तो बंदा समझ गया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, और जो डेटिंग के थ्रू होते हैं, डेटिंग साइट्स पे आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको फ़ोन करके कॉल कर सकता है। रिसेंटली मैं लल्लन टॉप का एक वीडियो देख रहा था, इसमें उसने किसी ने कॉल किया, और जिसको हम डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं आजकल, तो वो आपको इतना ज़्यादा रियल लगता है, और ख़ासकर ये डर का धंधा बहुत ज़्यादा है। देखो दो तरीके से वो पैसे आपसे को निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो प्यार से, जो कि वेबसाइट्स पे मिलेंगे आपको, डेटिंग वेबसाइट्स पे प्यार के नाम पे आप सोचोगे कि यार मेरा मैच हो गया और चलो हम शादी कर लेंगे और हम डेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और होगा कुछ नहीं। और दूसरा तरीका एक ये है कि आपको डराया जाएगा, इतना डराया जाएगा आपको कि आप बोलो कि अरे भाई साहब कोई पंगे ना फंसूँ मैं, चलो पैसे दे देता हूँ। तो आप इसलिए इसमें भी फंस सकते हो। तो ये जो डराने वाला धंधा है, इसमें मैंने लल्लन टॉप का रिसेंटली वीडियो देखा, उसमें मैं इसमें क्लिप डालूंगा, आप इसको एक बार वीडियो को देखो। 8397 98397 68051 68051 जी। कंप्लेन नंबर बोलिए। MH1 कौन सी हुई? MH1045 MH1045 0924 0924। और कोई जानकारी है इस नंबर के अधिक? नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है। आपका नंबर नहीं है ये। ओके, क्या सहायता चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से आपको? सर अभी पुलिस में ही बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि वो मेरा FIR कैंसिल कर देंगे इसका। आपका वीडियो स्टेटमेंट कार्ड होगा जी उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन लेटर इशू किया जाएगा जी। मैं FIR को अपने सिस्टम में चेक करता हूँ, और ये अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रदीप सावंत से। वो आपको वन साइडेड वीडियो स्टेटमेंट कार्ड करेंगे एज पर दी प्रोटोकॉल। आपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ऑफिसर का कैमरा ऑफ होगा, आपका कैमरा ऑन रहेगा, जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट की जाएगी। उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन लेटर इशू किया जाएगा। ओके जी सर। अब इस वीडियो को देख के मुझे ये समझ में आया कि अभी इस वीडियो को देख के मुझे ये समझ में आया कि इस वीडियो में ना आप देखो तो ये बंदा जो बात कर रहा है, जिस तरीके से वो कर रहा है, आप कॉल कर लो, हम इस पे इंक्वायरी करते हैं, कॉल, और आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, जो ये खींच खींच के शब्द बोलते हैं ना, ये ज़्यादातर पठान लोग बोलते हैं। और ये जो यहाँ के पठान नहीं, ये पेशावर के पठान है, पाकिस्तानी। क्योंकि मुझे ये पता है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, मतलब पाकिस्तान में नहीं था, मैं लातविया में था। वहाँ मुझे बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी दोस्त बने, तो मुझे उनका जो कराची वाले लड़के हैं, उनका आप टोन देखोगे वो काफ़ी इंडियन से मैच करेगा। आप बात करोगे यार ये तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है वो जैसे हिंदुस्तानी है। पर अगर आप पेशावर और आप इस तरफ के जाओगे, कौन सी जगह बताते हैं वो लोग, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वहाँ के जो पठान हैं और वो जो हैं कुर्द, पता है कुर्द हैं क्या है, वहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी ऐसी बात करते हैं खींच खींच के, हम कॉल कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। तो वो ये आप देखो, इसकी टोन देखो, आप बहुत खींच खींच के बात कर रहा है ना। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि बंदा पाकिस्तानी है 100%, और ये फेक कर रहा है अपनी आइडेंटिटी। ये लोग पाकिस्तान से, इधर ये लोग पाकिस्तान से स्कैम कर रहे हैं, और इनका जो कॉल का फ़ोन नंबर है वो +97 है, तो UAE का आता है। तो हो सकता है ये UAE में बैठ के स्कैम कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से कर रहे हैं, बट ये पक्का था, ये बंदा जो है स्कैमर, ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है 100%। क्योंकि इसके टोन से मैं इस तरह समझ सकता हूँ इन लोगों के साथ रह कर इनसे बात करके
कि ये तो मैं तो बड़ा एस्टोनिश था कि ये पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में स्कैम कर रहे हैं। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एनीवेज स्कैमर्स हर जगह हैं मेरे भाई। तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि दो लोगों से आपको हमेशा बचना है। एक जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाए आपको, तो जो आपको डेटिंग वेबसाइट्स पे मिलेंगे लोग, जो आपको लड़कियाँ डेटिंग वेबसाइट्स पे मिलेंगी, बड़ी मोहब्बत दिखाएंगे, उनसे बचना है। और दूसरी जो आपको बहुत ज़्यादा डराए, तो आप उनसे डरिए मत। कॉल आप हर किसी के पास आएगा, आई एम श्योर, क्योंकि दे आर टारगेटिंग लाइक क्रेजी, और वो रैंडम कॉल कर रहे हैं और सबको कॉल कर रहे हैं। तो आप तैयार रहो, कोई ना कोई ऐसा कॉल आपके पास ज़रूर आएगा वेरी सून या लेटर, जिसमें आपको वो बोलेंगे कि आपके बच्चा यहाँ फंस गया है और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, आपके नाम पे पुलिस कंप्लेन है, आपने रेप कर दिया। कोई ऐसा सीरियस एलिगेशन लगाएंगे जिससे आप रियली पैनिक मोड में आ जाओ, और फिर ये वो कहेंगे हम रफा दफा करने के केस इतने रुपए लेंगे। तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर केस तो नहीं है, पर तब भी यार इस पंगे से पछड़ते मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। तो आप छोटे बहुत पैसे भी दे के कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, पर छोटा बहुत पैसा तो उनके लिए फ्री का पैसा है। तो मेरे भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ किसी और स्कैम की कहानी लेके ज़रूर, क्योंकि अभी स्कैम की कहानियाँ और भी बाकी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.